चलो, ग्रेटफुल लाइफ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप सब जन जो जुड़ रहे हो, आपको अबंडेंस मिल रहा है। दूसरों को भी आप इसमें जोड़िए। तो आज का सेशन हम शुरू करते हैं। जैसे कि अभी तक हमने देखा है, दैनिक प्रेरणा ले रहे हैं रॉन्डा बर्न का। तो आज के दिन देखते हैं रॉन्डा बर्न क्या बोलते हैं। आज से चालू करते हैं। 133 डे है आज। तो 133 डे में जैसे कि हम देखते हैं कि रॉन्डा बर्न का बहुत अच्छे से बातें बता रहे हैं। जो तमाम खूबसूरती आपके चारों ओर अब तक बाकी है, यानी जो हमारे चारों ओर खूबसूरती हमारे बाकी है, उसके बारे में सोचें और खुश हो। तो हमारे चारों ओर कौन सी खुशी है, क्या है जिसमें हम बहुत खूबसूरती है जिसको हम देख सकते हैं। जैसे सुबह उठते हैं तो नई सुबह, फिर पेड़ पौधे देखते हैं, और रेन देखते हैं, बारिश देखते हैं तो कितनी खुशी होती है। टिप 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 चलती है, बारिश आती है तो कितना अच्छा लगता है। पक्षियों की चहचहाट कितना अच्छा लगता है। तो निसर्ग को देख के हम कितने खुश होते हैं। उसके बाद हमारे खुद के घर को देखते हैं तो कितना खुशी होती है। वाह, कितना अबंडेंस भरा हमारा घर है। कितना उसमें सुख सुविधाएं है, बहुत आपसी प्रेम है, कितने अच्छी लगते हैं। तो आपको ये सब खुश खूबसूरती देखती हैं। तो जब भी ये खूबसूरती हम आसपास देखते हैं, जैसे कि बाहर भी घूमने को जाते हैं तो हम एरिया में, जैसे हमारे एरिया में तो पहाड़ है, तो पहाड़ों को देखते हुए इतनी खुशी होती है कि, और ऊपर उसके ऊपर ग्रीनरी ग्रीनरी इतनी है कि अभी बारिश की वजह से बहुत ही अच्छा लगता है। और रास्ते में जाएंगे तो हाईवे पे जैसे जाएंगे तो खाली रास्ते हैं, तो उधर बड़े बड़े म्हणजे झाड़ियों की जो झुंड दिखती है, तो वो भी बहुत अच्छी लगती है। तो हम अगर समुद्र के पास जाएंगे तो देखते हैं कितनी वहां पे ठंडक महसूस होती है। और वहां पे पानी के जो वेव्स आते हैं वो कितना हमें खुशी देते हैं। तो हमें ये सब चीजें देख के खुश होना है, और छोटी छोटी बातें देखनी है। जैसे कि घर में बर्थडे सेलिब्रेशन कर रहे हैं, या कोई किसकी वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेशन कर रहे हैं, कोई बच्चा पास हो गया उसके बारे में हम लोग खुश हो रहे हैं, या तो कोई बच्चे को कुछ गिफ्ट मिली, अवार्ड मिला, तो वो हम लोग खुश हो रहे हैं। तो ये सब चीजें जब भी हम देखते हैं तो कितनी खुशी मिलती है। तो हमें चारों तरफ अपनी खुशी देखनी है, क्या खूबसूरती है, और हम वो सोचे और खुश हो जावे। तो ऐसा एन फ्रैंक ने बताया है। तो रोंडा बन के इसमें अपने डायरी में ये बताया कि हमें इसमें बातों में खुश रहना है, कैसे हम छोटी छोटी बातों में खुश रह सकते हैं। और 134 डे का दिन में जैसे बताया है कि जब हमारे जीवन में परिस्थितियां बदलती हैं, तो हम अक्सर परिवर्तन के प्रतिरोध करते हैं। यानी कोई भी परिस्थिति आती है और परिवर्तन आता है, कुछ चेंज होती है, तो हम प्रतिरोध करते हैं, उसको हम रुकाने की कोशिश करते हैं। या तो कुछ हम नहीं होना चाहिए, ऐसा चेंज बदलाव नहीं आना चाहिए करके हम रुकते हैं। तो लेकिन आप क्या कर रहे हैं उसमें। लेकिन अगर आप सृष्टि और जीवन के और सृजन के तंत्र को समझते हैं, जैसे हम क्रिएशन को समझते हैं, सृष्टि के क्रिएशन को समझते हैं, उसका जीवन क्या है, जो बदलाव है, तो इसको हमने देखना है कि हर एक चीज में हमने क्या जानना है। तो जान जाएंगे कि जीवन परिवर्तन का ही दूसरा नाम है। जैसे कि छोटे छोटे की जीव जंतु देखते हैं, पहले पहले कैसे अंडे के मात्रा में रहते हैं, फिर धीरे धीरे वो चेंज होके थोड़ा वो उसमें छोटे रहते हैं, फिर धीरे धीरे वो बड़े होते हैं, एडल्ट होते हैं। वैसे बच्चों को भी देखते हैं तो पहले बच्चे रहते हैं, छोटे रहते हैं, बेबी रहते हैं, फिर बाद में धीरे धीरे उनका हाइट बॉडी सब बढ़ता है, एज के हिसाब से उनमें चेंजेस आती हैं। और ऐसे ही हम देखते हैं कि कितनी सारी चीजेस चेंजेस आती है। पेड़, पहला पौधा छोटा रहता है, फिर धीरे धीरे बढ़ता है। तो हमने ये सब देखा है कि ये परिवर्तन है। रात है तो दिन आती है सुबह में,
और अंधेरा है तो रोशनी आती है। तो ये परिवर्तन का दूसरा नाम है। कोई भी चीज अपनी स्थिर नहीं होती है, मतलब एक सरीकी नहीं रहती है, एक स्थिर नहीं रहती है, वो बदलती रहती है। तो हर चीज ऊर्जा है, उसमें एक एनर्जी है। तो यह एनर्जी सतत, हमेशा कंटिन्यूअस गति, यानी हमेशा उसमें बदलाव रहता ही है, परिवर्तन रहता ही है, परिवर्तन की प्रक्रिया में रहती ही है। तो अगर ये ऊर्जा स्थिर रहे, एकदम एक ही जगह पे ऊर्जा रहेगी, तो क्या होगा? तो आपका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा और कोई भी जीवन शेष नहीं रहेगा। तो इसके लिए ये ऊर्जा को हमेशा सतत गति और परिवर्तन रहना ही है। वैसे ही हम भी जैसे बोलते हैं, हमारी भी एज आगे बढ़ती है, तो ये सब क्या है? चेंजेस है, एनर्जी में चेंजेस है, परिवर्तन है। तो ये प्रक्रिया में हमेशा कंटिन्यूटी रहती है। तो आप अस्तित्व के समाप्त हो जाएगा अगर आप ये ऊर्जा को स्थिर समझेंगे। तो अगर स्थिर रहती है, एक ही ठिकाने पे रहती है, एक ही जगह पे रहती है, कुछ बदलाव नहीं आता है उस एनर्जी में, तो क्या होगा? उसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा और कोई जीवन शेष नहीं रहेगा। यहाँ कहने का मतलब है, परिवर्तन हमेशा आपके और सभी के भले के लिए ही होता है। यानी ये परिवर्तन तो गतिशील है ही, उसमें हमें क्या है, हमेशा हमारे लिए अच्छा ही रहता है। जैसे कि हम लोग कहाँ पे भी जाते हैं, एक एरिया से दूसरी एरिया, तो उसमें भी चेंजेस, बदलाव आते हैं। जैसे कि हम कोई घर बदली करते हैं, घर शिफ्ट करते हैं, तो भी हमने देखा है कि उसमें कितने सारे बदलाव लाने पड़ते हैं। तो हमारा जीवन एक विकास है, हमने ये समझना है कि ये विकास हमें क्या देता है? हमेशा बदलाव देता है। तो आगे और देखेंगे, जो भी हमारे लिए कुछ होता है, ये चेंजेस बोलते हैं कि हमारे लिए अच्छा होता है और सबके लिए अच्छा होता है। अभी दिन 135 डे के दिन बताते हैं, अगर आप उन सभी चीजों की सूची बनाने के लिए समय निकालें जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं, तो आप हर दिन बहुत अच्छा महसूस करेंगे। आप एक ऊंची स्तर पर पहुंच जाएंगे। अगर आप हर दिन जीवन में प्रेम करेंगे, जीवन से प्रेम करेंगे, तो जहाँ पे भी जाएंगे वहाँ खुशी बिखरेंगे। मिलने वाले हर व्यक्ति को सकारात्मक तरीके से प्रभावित करेंगे। और आप क्या करेंगे यहाँ पे, जब आप इस तरह की जिंदगी जीते हैं, तो आपके हर मनचाही स्थिति, हर मनचाही चीज आपके मांगने से पहले ही आपके पास आ जाएगी। तो ये कितना अच्छा लगता है जब भी हम कोई चीज का खाली एक विचार किया, तो वो चीज आपके सामने आ जाती है। जैसे कि हम किधर गए, तो हमें वहां पे ऐसा लगा कि मुझे गुलाब जामुन खाना है, तो एकदम सामने से गुलाब जामुन आ गया। तो ये भी कभी कोई थॉट मन में आती है तो हमारी सामने वो चीजें आ जाती है, तो मांगने से पहले ही आपके पास आ जाती है। तो ये भी क्या है? ये हमारी मनचाही जिंदगी है जो हम चाहते हैं। और एक लेते हैं आज 136 डे का। अगर नकारात्मक विचारों को और नकारात्मक भावनाओं को जीवित रख रहने के लिए आपके ध्यान और एकाग्रता की जरूरत होती है। समझो अभी कहाँ पे भी आपने नकारात्मक विचारों को और नकारात्मक भावनाओं को जीवित रखा, उसके ऊपर ध्यान दिया, उसके ऊपर एकाग्रता किया, तो क्या होगा? आपके पास वही खींच के चला आएगा। यानी आपका जहाँ पे भी अटेंशन जाएगा, आपका फोकस जाएगा, तो वही चीजें आपको अट्रैक्ट करेगी। अगर आप उन पर ध्यान नहीं देंगे, यानी ये नकारात्मक विचारों पर, नकारात्मक भावनाओं पर ध्यान नहीं देंगे, तो वो जीवित नहीं रह सकते हैं। वो है ना, क्या होगा? वो खत्म हो जाते हैं। यदि आप उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं और उन पर ध्यान देने से इनकार कर देते हैं,
तो आपको उनकी शक्ति कम कर देते हैं। आप उनकी क्या करते हो, शक्ति बहुत कम कर देते हो, और वो समाप्त हो जाएंगे धीरे धीरे। तो हमने देखना है, नकारात्मक को हमने कभी भी ध्यान नहीं देना है, और हमें उसके बदले में अपने माइंड को सकारात्मक विचारों में बदलाव करना है और सकारात्मक भावनाओं को आकर्षित करना है। तो ये हमें रौंदावन का जो समझ में आया है वो हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं, और फिर कल इसके बारे में और आगे लेंगे। अभी एक मेडिटेशन लेंगे इसका, कि आज का जो मेडिटेशन है, जैसे कि हमने देखा पहले पहले फर्स्ट थॉट के बारे में। थॉट तो हमने पहले देख लिए, लेकिन आज की जो ऊर्जा है वो कैसे हम ला सकते हैं। सुबह सुबह जैसे हम उठते हैं, तो हमारी ऊर्जा को कैसे हम बदलाव लाते हैं। तो हमने देखा है कि नकारात्मक चीजों को हमने अट्रैक्ट नहीं करना है। उठते ही हमारे माइंड को पॉजिटिविटी में पकड़ना है, और बोलना है वाह आज का दिन कितना बढ़िया है। तो उस दिन के लिए हम धन्यवाद करके उठते हैं सुबह में। अपने जैसे ही उठे पैर जमीन पे रखने के पहले धरती माता से हमने हाथ जोड़ के उनका वो आशीर्वाद दे लिया, अपने सर पे रखा। और उसके बाद में जैसे ही हम देखते हैं कि अपना दिन कैसे शुरुआत करनी है, जैसे कि खुद के पैरों को भी हम हाथ लगा के उसकी आशीर्वाद लेते हैं। फिर विंडो के साइड में जाके जैसे बोलते हैं वाह कितना बढ़िया दिन है। देखते हैं कि वाह वो पक्षियों की चहचहाट आवाज आ रही है, और हवा से जैसे पेड़ पौधे हिल रहे हैं, तो कितना अच्छा वातावरण लगता है। और बारिश भी अगर रहती है तो बारिश के बूंद बूंद जैसे गिरती है, तो उनका भी जैसे देख के ही हमें ऐसा लगता है कि कुछ सिल्वर कलर की चादर ऊपर से नीचे आ रही है। तो कितनी खुशी का माहौल होता है सुबह के टाइम में। तो आज उसके बारे में हम डेली मॉर्निंग का जो अफर्मेशन है वो बात करेंगे। उसके ऊपर हम आज ध्यान करेंगे। तो पैरों को क्रॉस करके बैठिए। अपनी पीठ की रीढ़ की हड्डी सीधी रखिए। हाथों की उंगलियों को उंगलियों में रखें, और आंखें बंद कोमलता से। और धीरे धीरे गहरी सांस लीजिए, और धीरे धीरे छोड़िए। और एक गहरी सांस लीजिए, और धीरे धीरे छोड़िए। और एक गहरी सांस लीजिए, और धीरे धीरे छोड़िए। अभी आज का दिन कितना खूबसूरत है। सुबह से हमने देखा वाह कितना बढ़िया मौसम है। पूरे दिन आज के लिए यूनिवर्स को आपने धन्यवाद किया। थैंक यू यूनिवर्स। हे प्रभु, हे ईश्वर, हे वाहिगुरु। कितना प्यारा सा दिन दिखाने के लिए आज का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुबह जैसे ही उठते हैं, वाह आज मैं जिंदा हूँ, खुद को देख पा रही हूँ, जीवन को देख पा रही हूँ, लोगों को देख पा रही हूँ, हर एक चीज वस्तु सबको देख पा रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। इस शरीर को देख पा रही हूँ, कैसे बदलाव आए हैं शरीर में डे बाय डे। जब भी मिरर में सुबह देखते हैं, तो वाह कितनी ना चमक आ रही है फेस पे। मेरा शरीर स्वस्थ है। इस स्वस्थ शरीर का धन्यवाद। हे प्रभु, आपने कितना प्यारा सा जीवन दिया है, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। मन मेरा बहुत शांत है, खुश है। खुशियों से भरा हुआ मेरा सुबह का दिन है। उससे मेरा दोपहर शाम रात
बहुत ही सुंदर जाती है। रात को गहरी नींद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं ऐसा अच्छा देखूंगी, क्या नया है, उस तरफ मेरा ध्यान जाना चाहिए। उसके लिए मैं पहले से ही उसके लिए धन्यवाद बोलती हूँ। अनजाने में अगर मैंने कभी कुछ गलतियां की है तो उसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ। पूरे दिल से मैं, अगर मैंने किसी को दुखाया है तो मैं उनसे माफी मांगती हूँ, और मैं खुद को भी माफ करती हूँ, क्षमा करती हूँ। आज और आगे आने वाला जो पल है मेरे जीवन में बहुत सुंदर पहलू लेके आया है, उसका मैं मन से शुक्रिया करती हूँ। आज मैंने सुबह से प्रण किया है, सब कुछ अच्छा देखूंगी, अच्छा सुनूंगी, अच्छा बोलूंगी, मन वचन वाणी से अच्छा बोलूंगी, और दिल से सबको ब्लेस करूंगी, सबको आशीर्वाद दूंगी। क्योंकि मुझे अभी समझ में आ गया है कि मेरा ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत काम कर रहा है। मैं अगर किसी को कुछ देती हूँ तो मुझे रिटर्न में 100 गुना होके आ रहा है। तो मैं आज सबको मन से, हृदय से आशीर्वाद देती हूँ कि सबका भला हो, सबके जीवन में खुशियां आए, सबकी झोलियां भरते जावे। थैंक यू प्रभु, थैंक यू ईश्वर। आपने भी मेरी झोलियां कितनी भर दी है, प्रेम से, आनंद से, सुख से, ज्ञान से, शक्ति से। बहुत ही मेरे पास अबंडेंस में, प्रचुर मात्रा में धन है। ईमानदारी से कंटिन्यूअस सब मेरे पास आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद है प्रभु आप सभी का, सभी चीजें देने के लिए। मैं आज हर पल में, आने वाले पल में जीना चाहती हूँ। मुझ में बहुत विश्वास है, 100 गुना विश्वास है। मैं समय का अच्छा उपयोग करती हूँ, जो चाहिए वह मैं पा सकती हूँ। कोई भी परिस्थिति आवे तो मैं उसको शांति से देख पा रही हूँ, शांति से मैं उसको फेस कर सकती हूँ, सामना कर सकती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आपका, ईश्वर, यही प्यारी मेरी यूनिवर्स, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। मेरी सांसों का धन्यवाद है, श्वास मेरे बहुत अच्छे चल रहे हैं। जीवन का महत्व समझ में आ चुका है। सांसों पे ध्यान, श्वास लेते रहिए, ना कोई सोच, ना कोई विचार, पूरा मन शांत, तन भी शांत, एकदम मौन अवस्था में बैठ के खुद को देखे, खुद के शरीर को देखिए, पैरों को, घुटनों को, टांगों को, पेट को, अपने हाथों को, शोल्डर्स को, हृदय को, पेट को,
सबको रिलैक्स होते हुए महसूस करें। वाह, आंतरिक कितनी शांति है, महसूस करिए। आंखों में भी एकदम कोमलता से आप बंद किए हुए हैं। विचार भी शांत। सांसों पे ध्यान। नॉर्मल रेगुलर सांस चल रही है, न धीमी है न फास्ट है। एकदम आराम से आप ले रहे हो श्वास। इन श्वासों को धन्यवाद कहिए। जैसे श्वास लेते हैं, ऑक्सीजन अंदर जाती है। खाने से भी आपको एनर्जी मिलती है, महसूस होती है। धन्यवाद करें अपने खाने का भी। आज पूरे दिन में जो चीजें मिली खाने को, सुबह का नाश्ता, दोपहर का लंच, रात का खाना, वाह, शुक्रिया। मेरे टेबल पे किसने लाके दिया, घर में बनाया, और बाजी सब्जियां जहाँ से आई, उन सभी का धन्यवाद। फार्मर्स का धन्यवाद, जो खेतों में उगाते हैं, मेहनत करते हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्होंने ट्रैवल किया, लेके आए, ट्रकों में डाल के दुकानों से बेचा, सबका धन्यवाद। उन पेड़ों का धन्यवाद जहाँ से ये मिला है। धरती माँ का धन्यवाद, जिन्होंने अबंडेंस में प्रचुर मात्रा में खाने पीने की सब चीजें भी दी है। हर एक चीज को धन्यवाद करिए। उस गैस को धन्यवाद। घर के हर एक उपकरण को धन्यवाद। इलेक्ट्रिसिटी को धन्यवाद। वाह, आज तो मेरा बड़ा जैकपॉट भरा दिन है। बहुत सारे जैकपॉट मिले। धन का जैकपॉट, अनाज का जैकपॉट, वाह, आदर सम्मान का जैकपॉट, वाह, प्रेम और प्यार का जैकपॉट, आपसी मधुर रिलेशन का जैकपॉट। हर एक चीज को याद करिए, जो जो चीजें आपने यूज की घर में। पानी का धन्यवाद। वायु का धन्यवाद। अग्नि माँ का धन्यवाद। आकाश पिता का धन्यवाद। धरती माँ का धन्यवाद। सांसों पे ध्यान देते रहिए। बहुत ही अच्छे से महसूस करिए। कितने सारी खुशियां मिली है आज के जीवन में, उसका धन्यवाद करिए। हर एक घड़ी में मुस्कुराना है, शांत रहना है। आज के दिन में मेरा लक्ष्य कितना बढ़िया है। हर एक कार्य का, जो कार्य सूची भी बनाई है, उसका भी धन्यवाद करिए। आज मुझे कौन से काम करने हैं, उसका सबका धन्यवाद करिए। जो मुझे पॉजिटिविटी मिली, उसका धन्यवाद।
कहाँ पे काम रुका उसका भी धन्यवाद। यूनिवर्स का धन्यवाद करिए। बहुत सारे आपको चारों तरफ से बहुत मदद करने वाले मिले, उन लोगों के लिए धन्यवाद कहिए। पूरे दिन में कितना टाइम सकारात्मक सोच रखी, भावनाएं रखी, उनका धन्यवाद करिए। मेरे हर एक लक्ष्य का धन्यवाद जो मुझे विकास की ओर ले जा रहा है। मैं हमेशा परफेक्ट हूँ, खुद से प्यार करती हूँ। मेरे लिए जो भी हो रहा है यूनिवर्स ने मेरी भलाई के लिए सब रचा है। मैं भी क्रिएटर हूँ हर एक चीज के लिए, खुद के लिए। मुझे उसमें विश्वास है। मेरी खुशियां मेरे पास खुद खुद से खुद खींची चली आती हैं। मेरे पास यूनिवर्स की सारी शक्तियां हैं। मेरे लिए कुछ भी मुमकिन है। मैं हर कार्य करने के लिए तैयार हूँ। हर कार्य में मुझे सफलता मिलती है। आज जो भी मेरे पास है, लोगों का प्यार, मेरे रिश्तों का प्यार, प्रचुर मात्रा में धन, मेरी दीदी। जॉब, मेरी पेमेंट, सबके लिए धन्यवाद है। मैं संपूर्ण हूँ। मेरे पास हर खुशी है। मैं यूनिवर्स का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। हर एक चीज को धन्यवाद करते जाइए। धीरे धीरे खुद को देखिए, आनंददायी महसूस करिए, खुशी महसूस करिए। पैरों को फील करिए, जमीन पे फील करिए। दोनों हाथों को रब करके अपनी आंखों पे रखें। एनर्जी महसूस करें। धीरे धीरे आंखें खोले, अपने हाथों से एनर्जी महसूस करिए। खुद को एनर्जी देके खुद से प्रेम करिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इस ध्यान और ज्ञान के क्षेत्र में आप सब जुड़े हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, प्रिया जी, बहुत थैंक अच्छा यू, ध्यान करवाया। थैंक यू, थैंक यू प्रिया दीदी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सभी का। प्रिया दीदी सबकी प्यारी दीदी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जो सबको प्रिय है। यस। आप भी बहुत प्यारे हो, सब जन बहुत प्यारे हो। यूनिवर्स ने आपका नाम सोच समझ के रखा है दीदी। यस यस। बहुत समझ के रखा है टीवी। गुरुद्वारे में निकला मेरा नाम, मेरी सास ने रखा है। अच्छा। यस। अरे वाह। और शांति देवी ये शांतियां दोनों हमारे जूम सेशन के स्तंभ। यस यस। यस यस, हाँ। दोनों का चेहरा दिखा तो पूरा दीदी अपना हो गया दीदी सफल। थैंक यू, थैंक हाँ। यू, थैंक यू। आपका नाम हेमा दीदी भी बड़ा सोच